सानेहा यूनान पर आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। उधर वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब। DG FIA को अफसोसनाक कश्ती हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। मोहसिन हसन भट्ट का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। कहा, इंसानी स्मगलर और उनके सहूलतकार बैनुल अक़वामी मुजरिम हैं। घिनौने जुर्म में मुलव्विस अनासिर किसी किस्म की मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। हुकूमत को और अपोजिशन को मुतहद होके इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन हो। कई घराने जो हैं वो उजड़ गए हैं। जिन लोगों के बच्चे वहाँ पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहाँ निकले लोगों की मजबूरियाँ हैं। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, इसी तरह लीबिया में भी हैं, और इसका सद्देबाब करना हमारी जिम्मेदारी है। इंसानी स्मगलिंग कौमी मसला, स्मगलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। रोजी की तलाश में निकले नौजवान डूब गए। जाभाग अफराद में से कोई 30 लाख तो कोई 35 लाख रुपए देकर बाहर किया। इंसानी स्मगलर्स के तुर्की और लीबिया में नेटवर्क को तोड़ना होगा। यूनान के कोस्ट गार्ड ने जुल्म किया। यूनानी अवाम ने इस पर एहतजाज भी किया। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। राना सनाउल्लाह की सानहे में मुलव्विस तमाम मुलजिमान को कानून के शिकंजे में लाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग का धंधा करने वालों को इबरतनाक सजा के लिए खुसूसी कानून साजी की जाएगी। हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से और कर्दगी से इनको जवाब देंगे। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है। आपने ये तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत को रद्द करना है। मिल के यूनिटी के साथ इस शहर के मसाइल हल करने। नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजाहत। मिसाक़े जमहूरियत को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार कर दिया। गैर मुतनाज़ मरदमशुमारी का मुतालबा भी कर दिया। मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून से संगीन सियासी इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन करीब है। आम इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जल्द अवाम के सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से बातचीत। जमात इस्लामी के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी से इलेक्शन छीनने जाते रहे हैं, हम नहीं छीनते। लिसानी बुनियाद पर तकसीम की कोशिश करने वाले नाकाम हो गए। जमात इस्लामी ने जमान पाक से मिलकर कराची पर कब्जा करने की कोशिश की। धांधली के इल्जाम का जवाब कारकर्दगी से देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि बजट के हवाले से दोबारा मीटिंग होगी। पीपल्स पार्टी के वुज़रा के साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। 16 अरब में से 11 अरब डॉलर सिंध पर खर्च होंगे। दिल दुखता है कि चीन के बारे में बाज़ लोगों ने इस तरह के जुमले कहे कसे और बाज़ बेजा बातें की जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज़ हुआ। चीन समझ गया कि पाकिस्तान मुश्किल में है, मुझे पाकिस्तान का हाथ थामना होगा। पाकिस्तान को आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला है कि हमें उसको फेस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसमें से निकलेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात के तीर ना बरसाएं, ना ही टांगे खींचे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इकट्ठे होकर चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों को माहौल ठंडा रखने का मशवरा। तकारीर और आशार पढ़ने से नहीं, अमल से तकदीर बदलना होगी। जो कौम मुश्किलात से निकलने का फैसला कर ले उसे कोई रोक नहीं सकता। चीन से 1 अरब डॉलर आ चुके। दोस्त कहते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे सवाल करते हैं, कब तक कर्ज लोगे? मेरा ईमान है मुश्किल सूरत हाल से बहुत जल्द निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब से खिताब।
कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, हमें नौजवानों पर सरमायाकारी करना होगी। पंजाब में मेरिट पर लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए। स्टाफ लेवल मुआहदे में ताखीर, IMF एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स में पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF से बातचीत जारी है। जून के इख्तिताम तक आलमी मालियाती इदारे के साथ इक्तिसादी जायजा मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। चाँद नज़र आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1444 हिजरी 20 जून 2023 बरोज़ मंगल को होगी और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज़ जुमरात को होगी। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। मरकजी रहते हलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, कहा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। बल्दिया उज़्मा कराची से बहैसियत मैं हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। कराची के तख्त पर पहली बार जियाले बराजमान। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान ने हल्फ लिया। सलमान अब्दुल्ला ने डिप्टी मेयर का हल्फ उठा लिया। पुरवकार तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मेयर काशिफ शोरो, डिप्टी मेयर सगीर अहमद ने हल्फ उठा लिया। तकरीब के दौरान जियालों के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे। खास एहतमाम से PPP, ECP मिलकर ये काम कर रहे थे। ये जो इन्होंने मौका परस्ती दिखाई पीपल्स पार्टी ने, JIT बनाए, इसमें तमाम हसास इदारों को शामिल करें और पता करें कि ये इंसान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। ये तो जालसाजी, कब्जा हुआ है। इस कब्जे को कबूल नहीं किया जा सकता। मेयर कराची के इलेक्शन में दानली की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने धांधली के ठोस शवाहिद के बावजूद सिंध हुकूमत का लिखा हुआ फैसला सुनाया। इंतखाबी अमल धांधली, कब्जे, जालसाजी में लिपटा हुआ हो तो उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते। पता कराएंगे लोग मेयर के इलेक्शन से फरार क्यों हुए। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का सहूलतकार बना हुआ है। इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जमात इस्लामी शिकस्त को तस्लीम करे, इल्जाम तराशियों से कुछ हासिल नहीं होगा। शर्जील इनाम मेमन की जमात इस्लामी को फिर से मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा और ट्रेंड चलाना बंद करे। उनका मकसद मुल्क में फितना और फसाद फैलाना है। MQM बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट ना करती तो जमात इस्लामी को बदतरीन शिकस्त होती। कराची एयरपोर्ट किसका। हवाई अड्डे पर इख्तियारात की जंग छिड़ गई। जिना एयरपोर्ट पर ASF और कस्टम्स हुकाम आमने सामने। ASF हुकाम ने कस्टम्स के अमले को हवाई अड्डा छोड़ने का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी और क्लियरेंस मामला छोड़कर दोनों इदारों के अफसर बहस करते रहे। लड़ाई झगड़े के दौरान 3 परवाजें बगैर क्लियरेंस के रवाना कर दी गई। ASF हुकाम FIA एहलकार से भी उलझते रहे। चौधरी परवेज इलाही काफिले का ही हिस्सा है। चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया।
परवेज लाही से जेल में मुलाकात के दौरान वजाहत देते हुए कहा कि मेरा या मेरे बेटों का आपकी गिरफ्तारी में कोई हाथ नहीं। दूसरी जानिब गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज लाही को जमानत मिलेगी या नहीं, एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। हुक्मरानों के पास पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, इन हुक्मरानों के पास बैरूनी एजेंडा है, यहूदियों का एजेंडा है। उनके मंसूबे को पाट पाट कर दिया है। ये पाकिस्तान दुश्मन भी है, ये इसराइल नवाज भी है, ये यहूदी नवाज भी है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उसका दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब भी कोई नहीं देता। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। मुआशी तबाही के बाद चेयरमैन पीटीआई का अगला हदफ दिफा को कमजोर करना था। पीटीआई हुकूमत का तख्ता उलटकर फितने की सरखूबी कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पीटीआई पर बरहम, कहते हैं ये फितना परवर अब कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। पीटीआई हुकूमत के खात्मे पर इसराइल रो रहा है। इस फसादी और गैर मुल्की एजेंट ने मुल्क की रेड लाइन क्रॉस कर दी। साबित हो गया कि ये गैर मुल्की एजेंट और यहूदियों का मोहरा है। अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है, अब ऐलान होना बाकी है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीटीआई में इत्तेहाद बिखरने की बहुत पहले पेशगोई करती थी, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अगर नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ धांधली की तो फिर मेयर कराची के इलेक्शन में नून लीग ने पीपी को 13 वोट क्यों दिए? असद उमर बोले कि सुना है कि नून लीग में इलेक्शन पर इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, तहरीक इंसाफ का टिकट मिला तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। 9 मई को अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव का केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने खदीजा शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खदीजा शाह ने कहा 9 मई को सारा दिन लिबर्टी चौक की तरफ नहीं गई, जिना हाउस पर हमले के वक्त घर में मौजूद थी। यूनान कश्ती हादसा, कोटली आज़ाद कश्मीर के एक ही घर के 4 अफराद, बुहेरा रोम की लहरों की नजर। तहसील खोईरटा के नवाही कस्बे में सोख का समा। अहले खाना ने कहा कि हमारे बच्चों को चंद दिनों का कहकर एजेंट ने महीनों तकलीफें दी है। मावाला के 3 नौजवान भी कश्ती हादसे में लापता हो गए। लवाही की नपते प्यारों की खबरों के मुंतसिर। उधर FIA ने सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में सानहे का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा गुजरावाला के जिंदा बचाने वाले अली हमजा के अहले खाना के बयानात पर दर्ज किया गया। यूनान के जो हुकाम हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, उनके साथ मिलके ये प्रोटोकॉल्स अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि किस तरीके से डेड बॉडीज़ की शनाख्त की जाए ताकि जल्द से जल्द पता चल सके कि इनमें कोई पाकिस्तानी हैं कि नहीं। कश्ती हादसे में डूबने वालों की शनाख्त अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी सिफारत खाना अपने शहरियों की मैयतों की शनाख्त की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कश्ती हादसे में डूबने वालों की तलाश का काम जारी है। लवाहिकीन अपने DNA सिफारत खाने से शेयर करें। शनाख्त के बाद मैयतों को वतन मुंतकिल किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। मैयतों को जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जाएं। नवाज शरीफ का हुकूमत से मुतालबा। कायद मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया कि सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले अफराद का कड़ा मुहासबा किया जाए। मरहूमीन की मगफरत के लिए दुआ भी की। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत की वकला को 2 से 3 रोज में तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमरत बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, आपने नजरसानी को अपील में क्यों तब्दील किया? इतनी मुबहम और वसी कानून साजी कैसे कर दी गई? मरकजी केस के फैसले पर नजरसानी के लिए किसी न किसी गलती की निशानदही तो करना होगी। कानून साजी जरूर करें लेकिन अभाम न छोड़ें। आप मफाद आमा और नजरसानी की तारीफ क्यों नहीं लेकर आते? कोई ऐसा कानून दिखाएं अदालत इस केस को मजीद आगे बढ़ा सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था। हुकूमत कानून साजी से किसी के साथ इस्तेहसाल नहीं हुआ।
पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, पेंशन में 5% इजाफा। 80 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा होगा। तालीम का बजट 31% बढ़ा दिया गया। निगरान पंजाब काबीना ने जान माह के लिए 1719 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली बार सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए 1 अरब का बजट रखा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। आमिर मीर समेत निगरान सूबाई वज़रा की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। उधर बलोचिस्तान हुकूमत ने 750 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35, पेंशन में 17.5% इजाफा। तरक्याती बजट के लिए 229 अरब रुपए रखे गए। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया गया। 2 नामालूम हमलावरों ने हरदीप सिंह पर गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह की पार्किंग में फायरिंग की। कैनेडियन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। भारत ने हरदीप सिंह को इश्तिहारी करार दे रखा था। भारत में कहरअंगेज गर्मी। उत्तर प्रदेश और बिहार में हीट वेव से 100 से ज़ायद अफराद हलाक। 300 अस्पतालों में ज़ेर इलाज। अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। दूसरी जानिब नेपाल में बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 5 अफराद हलाक हो गए। 28 लापता। दरिया हैवा पर ज़ेर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बह गया।